जैन साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसके बारे में जानेंगे और बहुत अच्छे से इसको गहन एकदम विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इससे आज हम सीखेंगे क्या है। जरा देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। जो त्रिकोणमिति है इसको हम पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति यानी त्रि का मतलब होता है, इसमें त्रि का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है, इसमें जरा आप देखेंगे तो पाएंगे क्या, जो त्रिभुज है हमारा उसके अंदर देखिए, यानी कि त्रिभुज ये वाला कौन सा, तो इसमें ए बी सी इसमें बताया गया है क्या, यानी कि जो त्रिभुज है हमारा, यानी कि इसमें कितने कोण होते हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। यदि आप परिभाषा समझ जाएंगे, त्रिकोणमिति समझ जाएंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का चैप्टर आखिर क्यों दिया है, फिर आप इसको आगे बहुत विस्तार से समझ पाएंगे। जरा देखिए, जो त्रि, अभी हम सिर्फ इसकी बात करें। किसकी बात करें? सिर्फ इसकी बात करें, ठीक है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो आप जानेंगे, देखिए लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और इसमें शीर्ष की संख्या कितनी होती है? तो शीर्ष की संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है। शीर्ष की संख्या कितनी होती है? यानी कि शीर्ष की संख्या होती है आपकी 3। देखिए, तो बताएंगे शीर्ष की संख्या जो है, शीर्ष की जो संख्या है, शीर्ष की संख्या कितनी है? तो ए बी सी, यानी शीर्ष भी कितना होता है? 3 होता है। लेकिन अगर इसमें और हम आगे चर्चा करें तो हम जानते हैं कि इसमें भुजाएं की संख्या कितनी होती है, जिसको भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं, लेकिन हम लोग भुजा बार बार कहते हैं। भुजा, तो भुजा की संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है, जिसको रेखाखंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? जरा इसको पहले जान लीजिए। यानी कि देखिए, बिंदु ए से बी तक की दूरी, यानी बिंदु ए से बी तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड उसे कहते हैं जो दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे में अब हम जानेंगे क्या, ए और बी। दूसरा इसमें क्या है? बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है आपका ए से सी तक की दूरी। तो जो ये 3 दिख रहा है, आप इसमें बताएंगे कि भुजा की संख्या कितनी होती है। तो भुजा की संख्या 1, 2 और 3, टोटल मिलाकर कितना होती है? 3 होती है। चलिए और आगे जानते हैं। इसमें कोणों की जो संख्या होती है, जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में पहले भुजा जो होता है, क्या होता है? जो भुजा होता है हम इसको जान गए। लेकिन अब जानेंगे कोण। जो इसमें जो कोणों की संख्या है 3 है, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि मतलब जो हमारा त्रिकोणमिति है, जो हम भुजा पढ़ रहे हैं, यानी कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण होता है एक में? तो हम बताएंगे एक के अंतर्गत, जैसे कि ए बी सी, तो एक में कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री। तीनों कोणों का अंतर, जैसे तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो हम बताएंगे सभी कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या बताएंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180। कितना? 180 डिग्री। देखिए कुछ इस प्रकार, क्योंकि कोण ए का मान कितना होता है? 60 डिग्री।
प्लस कोण बी का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, प्लस कोण सी का मान कितना है 60 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 6 6 6 यानी 36 18 60 60 कितना 180। तो हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री के क्या है बराबर है, कितना है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं अपने। अभी हमने बात किया किस पर, अभी हम 3 पर बात किए हैं। अब कोण की बात करेंगे, क्या बात करेंगे कोण। तो कोणों की संख्या कितनी है, तो देखिए जो त्रिकोणमिति है क्या है त्रिकोणमिति, यानी कि अभी हमने पढ़ा क्या त्रिकोणमिति। तो अभी हम किसको पढ़े, सिर्फ त्रि को पढ़े, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कोण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे कोण। तो इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय होता है हम इसको जानेंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस में इसमें कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम इसको जब लगाएंगे तब पढ़ेंगे। और मिति का अर्थ होता है मापना। क्या होता है मापना, या मापांक कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मापांक। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। क्या होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, कितने होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या बताएंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं तो बताएंगे। टोटल संख्या कितनी होती है 6 होती है। कितनी होती है, तो त्रिकोणमिति की जो अनुपात है कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से, तो पहले के बारे में हम जानते हैं, पहले के बारे में हम जानते हैं। पहला क्या होता है साइन, पहला क्या होता है साइन थीटा। दूसरे नंबर पर आपका आता है कास थीटा, कास थीटा। तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है टेन थीटा। चौथे नंबर पर आपका क्या आता है काट थीटा। क्या होता है काट थीटा। लेकिन अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आपका क्या आता है, तो 5वें नंबर पर आपका आता है 5वें नंबर पर आता है सेक थीटा। क्या आता है सेक थीटा। किसकी बात करेंगे सेक थीटा। लेकिन 6वें नंबर की अगर हम बात करें, जो 6वां नंबर है यानी कि कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा होता है। अब इन 6 अनुपातों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्या होगा जो 6 अनुपात है, देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक, इस चीज को आप हमेशा अच्छे से एकदम याद करके रखेंगे। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानेंगे कि ये कैसे बने हैं सब, एक दूसरे कैसे बने। पहले तो हम सिर्फ साइन थीटा को समझेंगे। पहले किसको समझेंगे साइन थीटा को समझेंगे, फिर कास थीटा को समझेंगे, फिर टेन थीटा को, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक, फिर सेक। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमारा पहला नंबर क्या है साइन थीटा है। क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा है, अगर हम साइन थीटा और हमारे पास पता हो कितना, बस 2 चीज पता हो, 2 अनुपात पता हो, तो हम सारा का सारा अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो कास थीटा है, क्या है कास थीटा। ठीक, तो अब देखिए साइन, साइन कहता है कि यदि, साइन क्या कहता है, साइन कहता है कि यदि आप साइन थीटा कहता है कि मुझ में, यानी कि कास का भाग दे दें। क्या करते हैं कास थीटा का क्या करते हैं भाग दे दें, यानी कि बोल रहे क्या कास
थीटा का साइन, यानी कि साइन थीटा में भाग देने पर क्या, भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। क्या प्राप्त होता है आपका, टेन थीटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो अब जानेंगे साइन को हम जब साइन में कास का भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमारा, टेन थीटा। क्या मिलता है हमारा, टेन थीटा। क्या मिलता है, टेन थीटा। लेकिन यदि हमको क्या करना हो, अगर हमको काट लाना हो, यदि हमको क्या लाना हो, जैसे काट लाना हो, तो क्या करेंगे, कास कहता है कि कास थीटा बोलता है क्या कि साइन से, साइन थीटा से कॉस थीटा में, कॉस थीटा में भाग देने क्या हो जाएगा, देने। यदि हम क्या कर दें, कॉस थीटा में साइन का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए भाग देकर देखते हैं। तो जो साइन का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, काट थीटा। क्या प्राप्त होता है, काट थीटा। क्या प्राप्त होता है,